वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के हनी ड्यू बुक की पोएम 2 ज्योग्राफी लेसन जिसके पोइट जुल्फिकार घोष हैं, उसकी हमने आज आपके समरी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं और इसका ट्रांसलेशन हमने आप लोगों के पहले बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे चैप्टर के और टेक्स्ट बुक के भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डिड द सिटी लुक फ्रॉम द हाइट, यानी ऊंचाई से शहर कैसा नजर आता था। इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान में उड़कर गया, इट वाज क्लियर फ्रॉम द स्काई व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ऐसा क्यों बस गया था इस शहर जैसा बसा हुआ था। द सिटी स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल फ्रॉम द स्काई, आसमान से 6 मील 1 मील और 6 इंच ऊंचाई पर नजर आया, मतलब ऊंचाई से इतनी साइज नजर आई, 1 मील और 6 इंच की साइज नजर आई। इट लुक्ड हैपेजर्ड, ये अव्यवस्थित नजर आया, अनप्लेन्ड यानी अनियोजित नजर आया, एंड विदाउट स्टाइल यानी बिना तरीके से बसा हुआ नजर आया। अब नंबर 2 देखिए, What was clear when the jet reached the height of 10,000 feet, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया तब क्या स्पष्ट हुआ, ये रहा, when the jet reached the height of 10,000 feet it was clear that the country had cities where the rivers ran and valleys were populated। ये नजर आया कि जो शहर थे उनमें, जो देश थे उनमें जो शहर बसे वो वहां बसे जहां नदियां रेन बहती थी और घाटियां भी लोगों से पॉपुलेटेड यानी घनी बस गई थी, घाटियों में भी बसावट हो गई थी इंसानों की। अब नंबर 3 है, व्हाट अट्रैक्टेड मैन, और नंबर 4 है, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इंसान को किसने आकर्षित किया, तो इसका आंसर है लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। इतना सा आंसर है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और ये बंद हो गया। अब 4 का आंसर क्या है, भूगोल का तर्क क्या था, भूगोल का तर्क क्या था। तो इसका आंसर आपको यहां से लेकर लिखना है, 4 का ध्यान देना है यहां से और ये यहां तक लिख देना है। इसके बाद में नंबर 5, व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट 6 मील हाई ऊंचाई पर गया तब क्या क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आपको लिखना है, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब 6 मील ऊपर गया, इट वाज क्लियर स्पष्ट हो गया, डेट द अर्थ वाज राउंड की प्रति गोल थी, इट हैड मोर सी देन लैंड, यहां पर समुद्र ज्यादा था और पृथ्वी कम थी। अब नंबर 6, व्हाट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या समझना कठिन था। इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई मैन हेट ईच अदर ऑन द अर्थ, लोग इंसान जो भी हैं वो पृथ्वी पर एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। व्हाई दे बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, वो शहरों के इस पार से उस पार क्यों दीवारें बनाते हैं। एंड व्हाई दे आर रेडी टू किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मारने को बेताब क्यों रहते हैं, तैयार क्यों रहते हैं। अब नंबर 7, व्हाट इज द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन, यानी ज्योग्राफी लेसन पार्ट का थीम, विषय वस्तु, संदेश और केंद्रीय भाव क्या है। तो इसको मैंने 3 क्वेश्चन है पर एक ही आंसर बनाया है तीनों का, जैसा आपके आ जाए थीम आ जाए तो द थीम ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज, और फिर लिख देना टू गिव विद, यहां से मैसेज आ जाए तो ये सा का ऐसा लिख देना, दिस पोएम गिव जस्ट अ मैसेज टू लिव विद ब्रदरहुड एंड लव, ये कविता में संदेश देती है कि हम भाईचारे और प्रेम से रहें। वी हैव डिवाइडेड दिस लैंड एज वेल एज आवर हार्ट्स, हमने इस भूमि को भी बांट दिया है और हमारे दिलों को भी बांट दिया है। वी शुड लीव ग्रीड एंड हेड असाइड एंड ट्राई टू बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, हमें लालच और नफरत को एक साइड रख देना चाहिए और पहले एक इंसान बनना चाहिए। तो ये आपकी मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया, जब सेंट्रल आइडिया दे तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू लिव विद, और फिर वैसा का वैसा लिख देना। तो ये तो हो गए आपके इससे बनने वाले 7 क्वेश्चंस और इसकी समरी भी हो गई, सारांश हो गया और ये एडिशनल क्वेश्चंस हो गए। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चंस वो आपको सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, इनके लिए अलग से नहीं बनाया है, मैंने अपने हाथ से इनका आंसर लिख दिया है। इसमें ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी नहीं थे, ज़्यादातर आपकी इसके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तो मैंने हाथ से बना दिए हैं, आपको सामने नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो इनको भी नोट कर सकते हैं। मैंने इस आंसर्स में आपके जो लिखे हुए हैं बीच में डॉट डॉट डॉट्स लगाकर, इसका मतलब ये है कि आपको पूरी लाइन इस पोएम में से निकाल कर लिखनी है। बस मैंने स्टार्टिंग के वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स लिख दिए हैं। आप जब इनका आंसर लिखें तो आप इस पोएम में से पूरी लाइन लिख दें। ऐसा नहीं है मैंने डॉट 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 लगा रखा है तो आप भी वैसा लगा दें, आप पूरी लाइन लिखें, पूरा आंसर लिख कर आएँ। ये मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए शुरू के वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स लिख दिए हैं। इसी प्रकार आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। अगले वीडियो में नई पोएम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।